गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का 7 नंबर का जो पाठ है मेरे राजा साहब, जो सुजाता बजाज जी ने लिखा है, इस पाठ का तीसरा भाग देखेंगे। तो लेखिका ने जब बताया कि मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ, तो रजा साहब तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे कि मुझे तुम्हारा काम देखना है। और इस पर लेखिका सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। वह सोचने लगी कि मेरा काम तो पुणे में है। और उन्हें जब बताया गया, लेखिका ने जब रजा साहब को बताया कि मेरा काम पुणे में है, तो रजा साहब ने तुरंत क्या बोल दिया कि चलो पुणे, और पुणे जाकर मैं तुम्हारा काम देख लूँगा। और ताज होटल के सामने से लेखिका कह रही कि मैंने और बजाज साहब ने एक टैक्सी ले ली, और मैंने और रजा साहब ने एक टैक्सी पकड़ ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है। उन्होंने मेरा काम देखा और मेरे काम से खुश होकर उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपको पेरिस आना है क्या? आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपका भविष्य, आपका नसीब कैसा है? बहुत ही उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते, कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। तो वह छोटी से छोटी बात भी उनके लिए क्या होती थी? बड़े मायने रखती थी, बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। और कोई भी काम करते समय वे बड़ी तन्मयता और बड़ी लगन के साथ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। पेंटिंग जब बिक जाती थी उनकी, तो उनकी या उस पेंटिंग की पैकिंग करने के लिए भी वह बहुत ही रुचि लेते थे, बहुत ही मन लगा कर करते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो कोई मना कर देते थे। वह किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे, सब अपना काम खुद ही कर लेते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वह पैकिंग करते। बड़े करीने से मतलब बहुत ही साहस के साथ, धैर्य के साथ और नाजुकता से वह पैकिंग करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। मतलब क्या कहते थे? मैंने बनाई हुई पेंटिंग क्या है? वह बिल्कुल नाजुक है और उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। लेखिका कहती है कि जब वह कोई बात लिखते थे या किसी को पत्र लिखते थे तो कुछ और लिखते थे, या कोई भी लेखन वह जब करते थे तो बात उनकी मत पूछिए। मतलब उनका कोई जवाब नहीं था। हर शब्द हर पंक्ति को वह क्या करते थे? बिल्कुल नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है, लेखिका कहती है कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन में पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। तब रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे आने में बहुत समय लगा। ट्रेन लेट आ गई, मतलब लेट आ गई, और लेट आने पर भी वे जरा भी वहाँ से हटे नहीं, वहाँ पर ही डटे रहे। मतलब वहाँ पर ही खड़े रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। उन्होंने मुझे उस स्टेशन पर उन्होंने मेरा इंतज़ार किया, और जब मेरी ट्रेन आ गई तो उन्होंने मुझे लिया और पहले मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़ा और बाद में ही वे चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। एक दिन लेखिका कह रही थी कि जब मैं बीमार हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं एक ही कमरे में
पड़ी थी। तब रात के 11 बजे रजा साहब क्या आए। उन्होंने मेरे लिए दवा लाई और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर मेरे लिए लाया और मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। उन्होंने मेरे परिवार से क्या बात की, आप सुजाता की चिंता मत कीजिए, मैं पेरिस में उनका उसका ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। एक बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। हर बार जब मैं या रजा साहब हम दोनों में से कोई भी पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले हम क्या करते, एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। ईमानदार समालोचक मतलब एक दूसरे से कोई भी बात दोनों नहीं छुपाते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। जब वह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ईमानदार थे, कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाते थे। और लेखिका कहती है कि हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में इन सारे शहरों में हमने क्या किया था, हमारे पेंटिंग की प्रदर्शनी साथ साथ की थी और उसमें भी हमारा कोई भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था, मनमुटाव नहीं हुआ था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। कैसे हुआ, यह हमारा संबंध किस प्रकार बना रहा कि उनके या रजा साहब के स्नेह व अपनेपन के कारण ही ऐसा संबंध हमारा बना रहा। थैंक यू।